दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि कल आपने देखा था हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी, तो उसमें सेफ्टी के बारे में हमने आपको बताया था। जैसे कि हमने सबसे पहले सुरक्षा के बारे में बताया था, उसके बाद हमने दुर्घटना के परिणाम बताए थे, और उसके बाद हमने तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि दुर्घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सुरक्षात्मक चिन्ह के बारे में बताया था, निषेधात्मक, आवश्यकात्मक, चेतावनी और जो सूचनात्मक चिन्ह होता है उसके बारे में बताया था। और इनके बारे में अर्थ, आकृति, बॉर्डर, पृष्ठभूमि और चिन्ह के बारे में भी हमने आपको बहुत कुछ बताया था। और आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम आपके सामने आग की बात कर रहे हैं। जो आग होती है वो किस तरीके से काम करती है और किन किन कारणों से आग लगने में संभव है। तो आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, PPE की फुल फॉर्म क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि PPE की फुल फॉर्म क्या है। ये कई गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं पूछा गया, तो आप पिछली बार का इसरो का पेपर उठा सकते हैं, जिसमें कि साफ दिया हुआ है कि PPE की फुल फॉर्म डायरेक्ट ही पूछी गई है और बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जितनी संभावित फुल फॉर्म पूछी जाएगी हम आपको बिल्कुल बता देंगे। और ये जो क्लास है ये DFC, CIL, NMRC, DMRC यानी कि कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आप इसके नोट्स साथ ही साथ बनाकर चलें। ये कोई ना सोचे कि इसकी आपको PDF मिल जाएगी। हालांकि PDF है, लेकिन हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जितना आप अपने हाथ से लिखते हैं उतना आप अपने मन में सेव कर लेते हैं, अपनी बुक में सेव करोगे और उसका 50% आप उसे याद भी कर लोगे। जब आप नेक्स्ट टाइम उसका रिवीजन करोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आपको बताते हैं आग। आग लगने के जो है मोस्टली 3 कारक हैं ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। यदि ऑक्सीजन ना हो और इन तीनों चीज़ में से अगर एक चीज़ ना हो तो आग लगने में संभव नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मोमबत्ती को जलाओ और उसके ऊपर गिलास या कोई ऐसी चीज़ रख दो कि जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो बुझ जाती है। यदि आपने हाई स्कूल या इंटर में ऐसा प्रैक्टिकल करा हो तो आप जानते हो। जो आग एक रासायनिक क्रिया है जो एक बार ही संभव है, ये बार बार नहीं हो सकती। आग सिर्फ एक बार ही संभव है, दोबारा उस चीज़ पर आग नहीं लग सकती। ये आप देख पा रहे हैं, 3 कारणों से लगती है, ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा और ईंधन से, यानी कि हीट से, ऑक्सीजन से और ईंधन से। उसके बाद आग बुझाने में उपयोगी कारक व विधि जो ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जो है ये एक इम्पोर्टेंट करके लिख देना। आग बुझाने के उपयोगी कारक कौन कौन से, ये जो आप देख पा रहे हैं। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की कमी से जो बुझाई जाती है उसे स्मूथिंग बोलते हैं। जो स्मूथरिंग होता है, जो स्मूथरिंग का काम जो होता है वो, यानी कि अगर ऑक्सीजन की कमी करके आग बुझा गई तो उसका कारण ये होता है, यानी कि दम को घुटना। उसके बाद हीट से अगर कोई आग बुझाई जाती है तो उसे बोलते हैं कूलिंग, यानी कि ताप का हटाना, ताप को हटाने से। उसके बाद यदि ईंधन से कोई आग बुझाई जाती है उसके बोलते हैं स्टार्टिंग बोलते हैं उसको। और भूख से मरना बोलते हैं, यानी कि अगर उसके पास ईंधन ही नहीं होगा तो वो भूख से मर जाएगा। ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे पास 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। और भी अन्य होती है, लेकिन हमें सिर्फ ये 4 पढ़नी है। क्लास A, क्लास B, क्लास C। और क्लास A में कौन सी आती है, क्लास B में कौन सी आती है, क्लास C में कौन सी आती है और क्लास D में कौन सी आती है। हम ये 1 बाय 1 करके देखेंगे। और किस कारण से आग लगती है हमें ये भी पता होनी चाहिए। तो देखो, किस किस कारणों से लगती है, इस चीज़ को नोट कर लें। किस किस के ढीले कनेक्शन हो तब आग लगती है। चलो हम लिखवा देते हैं, आप लिखने में कुछ गड़बड़ ना कर दें। विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण, जो आग लगने के कारण हो सकते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। ढीले कनेक्शन, यदि आपके कनेक्शन ढीले हो तो भी आग लग सकती है। गलत दर के फ्यूज सर्किट, यानी कि गलत दर का मतलब होता है रेटिंग। रेटिंग का मतलब जैसे कि आपको कहीं तक ज़रूरत है 10 एम्पेयर के लगाने की और आपने वहाँ से कम के लगा दिए, ये ज़्यादा के लगा दिए, जो अधिक लगाओगे तो ओवर लोड के कारण होगा। और जो कम के लगा देते हैं, जैसे 10 एम्पेयर की ज़रूरत है तो आपको कोई 720 का तार लगाना है, आपने उसकी जगह कोई कम का लगा दिया, यानी कि 722 का लगा दिया या 24 का लगा दिया, तो उस तरीके से उसकी रेटिंग पर कोई फ़र्क पड़ेगा। उस तरीके से भी ये गलत
दर से फ्यूज सर्किट शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओवरलोड होने पर यानी कि आप जब फ्यूज की मात्रा को बढ़ा दे तो ओवरलोड यानी कि ओवर हीट होने के कारण कोई चीज़ है वो जल जाए। इसके बीच जो होता है यानी कि जो केबल होते हैं उनके बीच में जो कनेक्टर को होता है यानी कि जो इंसुलेशन होता है यानी कि एक दूसरे को जो मिलने से रोकता है, इस तरीके का कुछ ऐसा हो तो उसके बीच में यदि वो नष्ट हो जाए तो उसके कारण से भी आग लगने का कारण बन सकता है। आग के कारण आग के प्रकार, आग 4 प्रकार की होती है जैसे कि हमने अभी बताया था, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो हम यही डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल पेपर ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अन्यथा हम और कोई हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इसे ही पढ़ने की आवश्यकता है। तो यही हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें क्लास ए प्रकार की तो होती है वो ठोस ज्वलनशील पदार्थ में आग लगने वाली, पदार्थों में लगने वाली आग, यानी कि जो ठोस चीज़ होती है जैसे कि लकड़ी, कागज़, जूट, कपड़ा इत्यादि। तो यानी कि जो लकड़ी, कागज़, जूट होता है, इस तरीके का जो ये होता है, तो इसमें जो आग लगने का कारण हो सकता है। लकड़ियों में अगर कोई पूछे आपसे जो क्लास ए प्रकार की आग है वो किस चीज़ में लगती है, वो लकड़ी में लगती है, उसका बुझाने का कारण क्या होता है, पानी। तो हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि लकड़ी या कागज़ या कपड़े में लगी हुई आग को आप पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन अब बिजली से लगी आग को पानी से नहीं बुझा सकते। तो इसके बाद हम देखते हैं क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास बी प्रकार में जो आग लगती है वो किस किस के कारण लगती है। जो तरल ज्वलनशील पदार्थ में लगने वाली आग के कारण हो सकते हैं, जैसे कि यदि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में यदि आग लगती है तो क्लास बी में होगी। और किस कारण से हम बुझा सकते हैं, फोम, सूखा पाउडर, CO2 का उपयोग करके हम इसे बुझा सकते हैं। आप किसी भी आग को सूखे पाउडर से बुझा सकते हैं, सभी को। और पानी से आप सिर्फ कागज़, लकड़ी की आग को बुझा सकते हो। बिजली पर आप कभी भी यानी कि जो विद्युत है, विद्युत के ऊपर आप कभी भी पानी का यूज़ ना करें। बुझाने के लिए फोम, ये तो बता दिया। क्लास सी प्रकार की जो आग ज्वलनशील गैस, यानी कि जो गैस में लगने वाली आग है वो आपके सी टाइप में आती है, जो LPG, CNG और आपके घर में यूज़ होने वाली, और लाइव तार यानी कि जो विद्युत के कारण से है। आपको बहुत जगह डी में भी लिखा मिल सकता है, ठीक। तो ये सही आंसर है सी, जो निम्न के अनुसार है। बुझाने के लिए सूखा पाउडर को यूज़ करते हैं। ग्लास जो डी है वो धात्विक यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम में लगने वाली जो आग है, यानी कि जो वायर में लगने वाली कॉपर, इस तरीके से जो धात्विक पदार्थ में जो आग लगेगी उसे जो बुझाने का काम करेगा सूखा पाउडर करेगा। और रसोई, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नोट करके आप इसे लिख लीजिए। रसोई में लगने वाली, खाने वाले जो रसोई में जो यूज़ होता है जो तेल, उसमें लगने वाली जो आग है वो F में काउंट होती है। यदि आप सोचो कि तेल जो है हमारा वो एक लिक्विड है, जैसे कि द्रव है, यो लिक्विड फॉर्म में द्रव, तो क्लास बी में यूज़ होनी चाहिए। लेकिन जो खाना बनाने का जो तेल होता है जो हम रसोई में यूज़ करते हैं वो जो यूज़ होती है हम क्लास F में होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो ए है वो कागज़, लकड़ी यानी कि जो हमारे होते हैं ठोस, उसमें लगने वाली होती है। बुझाने के लिए पानी का यूज़ कर सकते हैं। बी में डीजल, पेट्रोल, तेल। और जो सी में है गैस, आप याद रखें। और जो में है वो जो डी में है धात्विक है। और जो एफ है वो खाना बनाने के तेल में यूज़ होती है, ठीक। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस सिलेंडर का रंग कैसा होता है, लाल सिलेंडर का रंग कैसा होता है, कौन सा सिलेंडर, किस जो सिलेंडर हम जगह जगह देखते हैं कौन से सिलेंडर में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। और कल हम इसके लाइव क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हमने आपको जितना पढ़ाया है इसको कल पढ़ कर आए, और जितने हम आपको क्वेश्चन कराएंगे लगभग 30 से 40-50 क्वेश्चन कराएंगे। तो उन्हें सब वे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेंगे, आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। यदि आप CBT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DFCCI या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद दोस्तों।